नमस्कार, सादर प्रणाम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ सितंबर महीने के राशिफल की बात करने के लिए। सितंबर के महीने में ग्रहों की गति कैसी है, ग्रहों के चाल कैसे हैं और इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इस बारे में बहुत विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। बेहद साइंटिफिक कैलकुलेशन के साथ, बहुत ही शानदार गणना के साथ इस पूरे राशिफल को मैं आपको समझाऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस राशिफल को अपने लग्न राशि पर ज्यादा समझा करिए। इसके अलावा अपने चंद्रमा पर भी एक क्रॉस चेक कर लिया करिए। यदि लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर पॉजिटिव इंपैक्ट इस महीने हैं आपके ग्रहों के, तो ये आप तय मानिएगा कि ये महीना आपके लिए बहुत शानदार साबित होगा। और कहीं से एक में है तो उसको मिला जुला मानिए, और दोनों में यदि नकारात्मक ग्रहों की चाल है तो बहुत सतर्क होने की आवश्यकता आपको हो सकती है। इसके अलावा यदि आप पूरी कुंडली का विश्लेषण बहुत ही बढ़िया ढंग से और स्थितियों को जानना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। आइए मैं राशिफल की बात करता हूं। देखिए, सितंबर का जो महीना है वो 1 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहा है। और जब 1 सितंबर शुरू हो रहा है, जैसे ही 1 सितंबर लग रहा है, सितंबर का महीना प्रारंभ हो रहा है, उस समय लग्न यानी धरती 24 डिग्री 34 कला पे है वृषभ वाले खाने में, यानी वृषभ लग्न में इस महीने की शुरुआत हो रही है और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। देखिए, इस महीने में ग्रहों का अपनी राशि को बदलने की स्थिति में तो बहुत ज़्यादा नई स्थिति है सूर्य के अलावा, लेकिन कई ग्रह वक्री और मार्गी इस महीने अधिक हो रहे हैं। सूर्य तो 17 सितंबर को कन्या राशि में जाएंगे, बुध जो है 17 सितंबर को मार्गी होंगे, बृहस्पति 5 सितंबर को वक्री होंगे, शुक्र 5 सितंबर को मार्गी होंगे और शनि वक्री चल ही रहे हैं। तो इन ग्रहों की गतियों के अनुसार, चंद्रमा के भ्रमण के अनुसार आपके राशिफल की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। आइए बात हम आपसे वृश्चिक राशि वालों के सितंबर महीने की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा होगा, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आपके स्क्रीन पर भी सितंबर महीने की कुंडली बनेगी, आप उसे देखिएगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों की स्थिति को देखें तो सबसे पहली बात तो आपके लग्नेश मंगल हैं और मंगल आपके मुख्य ग्रह भी हैं। और मंगल की स्थिति को अगर हम देखें तो 11वें भाव में, जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, कुंडली का लाभ स्थान होता है और ये मंगल यहाँ पे जाके बैठे हुए हैं। लाभ भाव में मंगल का बैठना कई मामलों में बहुत अच्छी बात मैं समझता हूँ। हालांकि ये मंगल शत्रु राशि के हैं, 6 नंबर शत्रु राशि होती, कन्या राशि मंगल की शत्रु राशि होती है, लेकिन लाभ भाव में मंगल बैठे हुए हैं, लग्नेश होके बैठे हुए हैं, इनकी दृष्टि धन भाव पर है। इस मामले में मंगल को फाइनेंशियली को सिचुएशंस को लेकर हम बेहतर कहेंगे, ठीक कहेंगे। यानी फाइनेंस, और चूंकि लाभ भाव का मालिक भी कर्म भाव के मालिक सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो ये मंगल का जो परिणाम सबसे पहला रहेगा कि ये फाइनेंशियली चीज़ों को बेहतर रखेंगे, थोड़ा ठीक रखेंगे, सही रखेंगे। मतलब कम से कम आपको फाइनेंस की तरफ से बहुत निराश नहीं होना पड़ेगा आपकी परेशानियों से निकलने में। लेकिन दो बातें यहाँ पे समझिएगा। देखिए, एक तो लग्नेश मंगल हैं, यानी आपकी वाइटैलिटी के मालिक मंगल हैं, मुख्य ग्रह हैं, शरीर के मालिक, ब्रेन के मालिक मंगल हैं आपके। और मंगल लाभ भाव 11वें भाव में बैठे हुए हैं। असल में 11वां भाव छठा भाव से छठा होता है। छठा भाव जहाँ पे 1 नंबर, जहाँ पे बृहस्पति राहु हैं, यहाँ से अगर आप गिनेंगे तो 11वां भाव छठे भाव पे पड़ेगा। जो छठा स्थान होता है ना, वो कुंडली में एक तरीके से चीज़ों को ऑब्स्टेकल्स देने वाला, बीमारियों को देने वाला, फंसाने वाला, खराब करने वाला, बेकार करने वाला, स्ट्रगल कराने वाला, नेगेटिविटी देने वाला होता है। अब छठे घर का मालिक अपने से छठे बैठा हुआ, यानी भावात भावाम एक सूत्र है एस्ट्रोलॉजी में कि जिस स्थान का मालिक अपने स्थान से उतने स्थान आगे बैठ जाता है तो उसके जो परिणाम है उस स्थान के दुगने हो जाते हैं जहां का वो मालिक होता है। यानी छठे घर का मालिक है तो छठे से छठा जाके बैठ गया तो ये बीमारियों को इनहेंस कर सकता है, बीमारियों से परेशानी दे सकता है, बीमारियों पे पैसे जा सकते हैं, धन जा सकता है। छठा भाव कर्ज
का होता है तो कर्ज से परेशानियां, कर्ज पैसे फंस जाएं, रुक जाएं, कर्ज ईएमआई न दे पाएं, या कर्ज आप जहां से चाह रहे थे वो चीज रुक जाए, फंस जाए, या आपके साथ चीट हो जाए। और छठा भाव शत्रुओं का भी होता है, तो शत्रु भी ऐसे में परेशान करते हैं। तो मंगल के ये 2-3 परिणाम दूसरे हैं। इनके लिए या तो आप सतर्कता रखें पूरे महीने, या आप बहुत समझदारी से उसके फैसले लीजिए, या फिर उपाय जरूर करिए। तो इस बात को समझिएगा। दूसरी बात जो हो रही है, देखिए सूर्य आपके जहां पे 5 नंबर लिखे हुए हैं, कर्म भाव, करियर स्थान पे सूर्य बुध बैठे हुए हैं। करियर के स्थान का मालिक सूर्य है और करियर पे ही बैठे हुए हैं, तो ये बात बहुत अच्छी है। अगर कोई आपका प्रमोशन ड्यू है, होना था तो हो जाएगा। अगर आपकी कोई प्रतिष्ठा, आपको अवार्ड कुछ भी मिलना था तो वो मिल जाएगा। करियर स्थान पे जब सूर्य होता है तो प्रतिष्ठा को लेकर, नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर एक बेहतर स्थिति देता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके प्रयास अच्छे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय पर जरूर आपको कोई ना कोई लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन ये 17 सितंबर तक की ही बात है। ऐसे में आपको कोई लाभ, कोई जॉब से रिलेटेड, कोई आपके प्रोजेक्ट की वाहवाही, आपका जो बॉस है वो आपसे खुश रहे, या आपको कहीं ना कहीं एक आपके ऑफिस वर्किंग प्लेस पर आपको एक रिकॉग्निशन, आपको एक क्रेडिट दिया जाएगा और आपकी वाहवाही अवश्य होगी, क्योंकि दशम भाव में सूर्य है। यानी कुल मिलाकर जो आपका जॉब, आपके जो करियर स्थल है ना, वो आपको सपोर्ट करेगा और आपको बेहतर परिणाम देगा। ये 16 सितंबर तक इस बात को समझ लीजिएगा। तीसरी बात कि शुक्र वक्री हैं और 5 सितंबर से मार्गी होंगे, तो वैवाहिक जीवन आदि में चल रही परेशानियां ठीक होंगी और डेली इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। शनि वक्री हो रहे हैं चतुर्थ भाव में, माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रख के चलिएगा। बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, इसलिए अब आपको एजुकेशन में थोड़ी ज़्यादा परेशानी देखने मिलेगी और एजुकेशन में आपको अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पंचम भाव खराब हो रहा है। अब जो लेडीज़ें कंसीव की हुई हैं, उनको संतान होने वाला है, तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि अब बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो अब आपको ज़्यादा ध्यान रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो परिणाम खराब हो जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं। तो इस चीज का बहुत ध्यान रख के चलिएगा। इस महीने 3, 4, 8, 9, 18, 19, 25, 26 तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। इन तारीखों पर आपको बहुत समझदारी से चलना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। स्वास्थ्य की बात इस महीने करते हैं तो लग्नेश आपका पीड़ित है, यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से पीड़ित है, तो इसलिए आपको स्वास्थ्य का ध्यान पूरे महीने रख के चलना पड़ेगा। खर्च भी इस महीने होंगे, दवाइयों पे हो सकते हैं, तो धन जो हेल्थ है उस पर आपको बहुत अच्छा हम इंडिकेशन नहीं देख रहे हैं। धन की बात करें तो लाभ भाव का मालिक बुध है, धन भाव का मालिक बृहस्पति बिल्कुल खराब, क्योंकि बैंक बैलेंस का मालिक आपका बृहस्पति छठे घर में बैठा हुआ है। ये फाइनेंशियली गेन के लिए नहीं, गेन के लिए तो होगा, क्योंकि मंगल 11वें भाव में, जो मैंने शुरू में बताया, बैंक बैलेंस को लेकर और किसी प्रकार से निवेश को लेकर या कर्ज लेने या देने से लेकर, मैं उसकी बात अभी कर रहा हूं। तो वेल्थ की बात करें तो देखिए, धन भाव का मालिक जहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है बृहस्पति है, और छठे भाव में बैठा हुआ है, छठा जहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है बृहस्पति। तो कर्ज से नुकसान, कर्ज से परेशानियां या पैसे फंसे, इस तरीके की सिचुएशन उस पूरे महीने में हो सकती है। तो वेल्थ को लेकर बहुत सतर्कता रखिएगा और बहुत सही ढंग से सोच विचार कर निवेश करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी मैंने बताया कि पंचमेश वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। नौकरी को लेकर यह महीना बहुत अच्छा है, बिजनेस को लेकर भी यह महीना अच्छा है। 5-7 सितंबर के बाद अच्छे परिणाम मिलेंगे, और मुझे लगता है कि अगर आप 18-19 सितंबर के अंदर कोई बड़े फैसले लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको नुकसान नहीं होगा। बाकी लोन, कर्ज, पैसे फंसना, देना, निवेश करना, इन सब पे आपको थोड़ा समझदारी रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैरिटल लाइफ में 5 सितंबर के बाद बेहतर होगा। लव लाइफ में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन बृहस्पति वक्री हो गए हैं, तो थोड़ा सा आप सामंजस्य बना के चलिएगा। सोशल स्टेटस आपका सामान है। इस महीने को बढ़िया बनाने के लिए मैं कुछ उपाय आपको दे देता हूं, वो उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस महीने चाहिए कि आपको अपने सूर्य को बेहतर करें, आप भगवान सूर्य को जल देते रहिए, गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिए प्रतिदिन, और एक पीला फूल भगवान श्री राम जी के चरणों में रखिए और अपने काम की तरफ आगे बढ़िएगा।
बहुत सात्विक आहार लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।